बिहार दरोगा 2025 किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 8 का। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का, वो हो जाएगा आपका पीपल के पेड़ के नीचे, यानी ऑप्शन हो जाएगा एक। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का, 2 ऑप्शन कौटिल्य थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था और तीसरी लड़ाई कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। तो पानीपत की पहली लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में बहावी आंदोलन शुरू किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सैयद अहमद ने, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 1897 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल दिया गया है भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई, इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये प्रैक्टिस सेट 7 में भी था। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और उस समय जो था वो भारत का वायसराय कौन था, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन था, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 10 का हो जाएगा 2 ऑप्शन सर्प नौका दौड़। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 11 का हो जाएगा, यहाँ से 3 ऑप्शन रूसो ने लिखा है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिएंगे किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है आपका किस द्वीप पर हुआ था, तो कॉर्सिका द्वीप पर, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 13 का हो जाएगा 3 ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर सवाल दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 7 के तहत, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की पालना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष की गई, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है साइक्लोन चक्रवात शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सांप के कुंडल, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 35 वर्ष है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो मध्य अवधि चुनाव के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल दिया गया है एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 4 ऑप्शन 1 और 3 सही है। ठीक है, क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है और यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे 21 का हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, ये गलत है। और बाकी देखेंगे इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी, ये भी गलत है। इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया था, ये सही है। तो इसे गलत पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा 4, केवल 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न है भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके
18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी एक स्वायत्त निकाय है, सही है, एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है, को निर्वाचन आयोग को 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया था, ये भी सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 7 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 24 का 2। नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार है, तो पृथ्वी कैसा है? तो पृथ्वी जो है वो आपका हो जाएगा जियोड टाइप की है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4, गोलाकार नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मार्मा गोवा में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक खगोलीय इकाई इनमें से के बीच की औसत दूरी है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 27 का, पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है? इस स्थान पर दक्षिण उत्तर रेलवे पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन से मिलती है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, वाइपिंग द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और धनी आबादी वाला द्वीप है, निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कोची, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 30 का हो जाएगा, सूरत में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा 4 सूरत। नेक्स्ट है, जेलेपला, नाथुल्ला और जोजिला और पटकाई निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 31 का हो जाएगा, यहाँ से हिमालय के दर्रे के नाम है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 32 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन नोकरेक मेघालय, बाकी सभी गलत दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, केसर, नीलम, लंगड़ा किस फल की प्रजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, आम की प्रजातियां हैं, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा YV रेड्डी, ठीक है। और भारत के अभी वर्तमान में देखिएगा तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका अरविंद पनगड़िया है, ठीक है, उनको याद रखना है, 14वां वाला नहीं याद रखना है। चलिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सेबी जिसको बोलते हैं। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 35 का 4 ऑप्शन हो जाएगा, माधवी पुरी बुच इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कर में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 36 का, बिक्री कर जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा आपका रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, और हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, और बैंकों दर में वृद्धि करे, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन MSP के निर्णय पर सिफारिश देता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 38 का हो जाएगा, CACP। चलिए अगला प्रश्न है CSP। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 39 का हो जाएगा, कर निर्धारण करना, बाकी ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 जो है इसका, केवल 2, ठीक है, केवल 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो चौथा गलत है, अधिनियम वर्ष 2015 में लागू हुआ था, यही गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, फेयर एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय त्वरक सुविधा है जो डोमस्टेट जर्मनी में है, जिसमें भारत एक संस्थापक देश सदस्य देश है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा भारतीय संस्थान नोडल संस्थान है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 41 का हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 के में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 43 का हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 44 का हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। चलिए नेक्स्ट है, मानव में दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 45 का हो जाएगा। देखिए दोनों कथन जो है गलत दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से इसका राइट आंसर देखेंगे तो ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डैश का नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के अनुपातिक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गॉस का नियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति मापी जाती है जबकि किसमें मापा जाता है? लेंस की क्षमता। जबकि राइट आंसर देखेंगे तो ये जो मापा जाता है आपका डायोप्टर में मापा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, तो करेक्ट आंसर देखिएगा तो 48 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन तार की लंबाई के। चलिए नेक्स्ट है, मूल भौतिक राशियों के लिए 7 मूल एसआई इकाइयां हैं, उस विकल्प का चयन करें जो एसआई आधार इकाई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा, लीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर सवाल। 50 नंबर प्रश्न है, कुहासा डैश होता है, तो कुहासा जो है ये आपका हो जाएगा कोलाइड होता है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग अलग बनाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो संपीड्यता, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, एलिजरीन एक प्रकार का डैश है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो 53 का हो जाएगा, रंग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, 1985 का वियना सम्मेलन की सुरक्षा के लिए आहूत किया गया, जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ओजोन परत को आहूत किया गया, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, किस पौधे से लिटमस निकलता है? जब का करेक्ट आंसर देखेंगे तो 56 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन लाइकेन से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा प्रोटोजन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है? इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो विटामिन B5 का, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो आपका लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में धान मेढक की नई प्रजाति पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो असम में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 3, ये अब मैथ के प्रश्न है, तो मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलता है, सॉल्यूशन PDF, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैथ का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दुर्गम शब्द का अर्थ है, तो दुर्गम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जहाँ जाना कठिन हो। नेक्स्ट है, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए शब्द है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 68 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन अज्ञा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको जो है पैसिव वॉइस में समवन हैज़ स्टोलन माई पासपोर्ट, पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 69 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन माई पासपोर्ट हैज़ बीन स्टोलन। चलिए अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव में सी सेज डैट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट, सी इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन इफ आई वाज गोइंग टू मार्केट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्या दिया गया है देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे तो बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 71 का, वो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा, ये भी सही है, और बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, ये गलत है, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर देखेंगे तो असत्य पूछा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है, नागी एवं नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा बिहार के किस जिले में है? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जमुई में, याद रखिएगा, इस प्रश्न को आ सकता है। नेक्स्ट है, भागलपुर से बर्धमान के बीच रेलवे निर्माण के कारण किस विद्रोह की शुरुआत हुई? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। इसका नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू
राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? 1855-56 में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दगमारा निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 74 का, वो हो जाएगा कोसी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप, जो आप पीडीएफ भुगते रहते हैं, उसका पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है, जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रतिकृति है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 76 का हो जाएगा, एक ऑप्शन पैन कार्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट है, विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो 77 का हो जाएगा, भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जब का राइट आंसर देखिएगा तो 78 का हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, नासा ने किस वर्ष में अपने सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को प्रक्षेपण और तैनात किया? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 79 का हो जाएगा, 1990 में, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित कॉर्नेट पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सेंटर फॉर रिन्यूएबल एजेंसी सिस्टम टेक्नोलॉजी, इसका राइट आंसर है एनर्जी सिस्टम टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, 22वें संघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि के लिए पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 81 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन वेल मरंगल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट आंसर देख किस भाषा में लिखा गया है ये पूछा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो 82 का हो जाएगा, अरबी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन विल मैन टेक अस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा, अतुल जलान ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए 84 देखेंगे, उत्कृष्ट रचना द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 1। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा 1 ऑप्शन। 86 नंबर देखेंगे, यहाँ से दिया गया है 86वां सवाल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, नाटो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, अप्पू निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाई खेल का शुभंकर था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1982। नेक्स्ट है, खेल के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी डैश के लिए दी जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा 4 ऑप्शन अंतर विश्वविद्यालयी टूर्नामेंट के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है, कुडनकुलम, ये भी हमने बताया था कहाँ पर स्थित है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये 2 बार आ गया, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, 1972 में दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन बना था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमामि गंगे किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे परियोजना जो है ये आपका 2014 में शुरू किया गया, अपना ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक GRIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपका हो जाएगा गुजरात ने। अगला प्रश्न है, किसके मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किया गया है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हुमायूं के मकबरे में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बना है? तो आपका हो जाएगा आइवरी कोस्ट बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है? तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो आपका हो जाएगा गणतंत्र मंडप रखा गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले अभिनेता कौन थे? भारतीय पूछा है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शाहरुख खान बने थे। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को लेकर।